बच्चे तुम सच में ये करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं जल्दी एक पोकेमॉन मास्टर बनने वाला हूँ। पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। सच में ऐश, उसके पास एक राइडॉन है, वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। थंडरबोल्ट कैसे काम में आएगा तुम बताओ। तुझसे जितना बोला है उतना कर, नहीं तो उल्टा लटका के पीछे में फेंक दूंगा। पिकाचू, राइडॉन रॉक थ्रो। हाँ, बेवकूफ चूहा। हेलो दोस्तों, तो यार पता है एग्जाम की वजह से थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ और मुझे भी पता है वो भी कि लास्ट वीडियो 10 दिन पहले आई थी, लेकिन यार क्या कर सकते हैं। लेकिन अब एग्जाम हो चुके हैं हक्काए, तो अब से शुरू होगा गैलेक्टिक दिवाली धमाका। तो यार जब मैंने 10 दिन पहले वीडियो छोड़ा था, मतलब चैनल को छोड़ के गया था, तब हमारी फैमिली थी 750 लोगों की शायद, लेकिन अब वो हो चुकी है 1K के आगे। तो यार मैं तुम लोगों को जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। तो यार मैंने सोचा कमबैक करने का फैन थेरी से बढ़िया और कोई तरीका नहीं है, तो टाइम पास क्यों करे। और क्रंच, अरे हाँ मैं तो पता नहीं भूल गया, 10 दिन की गैप की वजह से क्रंच थोड़ा सा खा खा के मोटा हो चुका है और मैंने उसका थोड़ा सा लुक भी बदल दिया है। तो यार देख के बताना कैसा लगा। और एक मोटे क्रंच इंट्रो लगा। तुझे तो बेटा मैं बाहर देखता हूँ, तू वीडियो खत्म होने के बाद मिल। तो यार मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, चलिए उसके कमेंट्स पे ज़रा नज़र डालते हैं। फॉर मी ऐश इज़ नंबर 1, ईस्ट और वेस्ट ऐश इज़ द बेस्ट। वाह मजाक कर रहा हूँ। ईस्ट और वेस्ट ऐश इज़ द बेस्ट। वाह भाई वाह। वेयर इज़ ऐश? भाई ऐश किधर है? ऐश से बढ़िया कोई नहीं, नंबर 1 ऐश। ओ माय गॉड, अरे भाई ऐश कितने फैंस है मुझे तो पता ही नहीं था। तो यार मुझे माफ़ कर देना, मैं उस लिस्ट में ऐश को नहीं ले सका, लेकिन क्या करे यार, वो तो मेरी ओपिनियन की लिस्ट थी ना। लेकिन चलो कोई नहीं, ऐश के फैंस के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो यार बल्बासोर और स्क्वाडल के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये दोनों ऐश के साथ काफ़ी पहले से है और मानना पड़ेगा ये दोनों उसके सबसे एक्सपीरियंस पोकेमॉन में से एक है, मतलब 2 है। और यार ये दोनों इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से लड़ चुके हैं, जैसे कि रेजिआइस, रेजिस्टील वगैरह वगैरह बैटल फ्रंटियर के टाइम पे। और जब भी ऐश को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये दोनों तैयार रहते हैं। तो यार कभी सोचा है कि ये दोनों पोकेमॉन अपने बेस स्टेज में ही इतने पावरफुल है, तो अगर ये ब्लास्टोइस और विनोसॉर होते तो यार ऐश को यकीनन इंडिको लीग जीतने से आरशेस भी नहीं रोक सकता था। लेकिन यार कभी सोचा है कि ये दोनों इवॉल्व क्यों नहीं हुए? सोचने का वक्त तेरे पास होगा, हम लोग तो बिजी है। अच्छा बेटा तू मुझे बाहर मिल, मैं भी तुझे देखता हूँ। तो यार चलो मैं तुम्हें कुछ फैन थ्योरीज बताता हूँ। तो यार बल्बासोर का क्या है, वो तो हमें एनएम में पहले से ही बता के रखा है कि बल्बासोर को अपने अपोनेंट को बल्बासोर रहकर ही हराना है और वो बल्बासोर के फॉर्म में ही स्ट्रांग बनना चाहता है और उसको इवॉल्व नहीं होना है, क्योंकि शायद उसे पसंद नहीं या तो फिर वो डरता है। लेकिन यार इससे हमें एक बात पता चलती है कि बल्बासोर का या फिर बाकी किसी पोकेमॉन का भी इवॉल्व होना ना होना उनकी मर्जी पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई अपने पोकेमॉन अपनी मर्जी से इवॉल्व होना चाहे तभी वो इवॉल्व हो सकता है, नहीं तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो चलो अब बात करते हैं स्क्वाडल की। तो यार बल्बासोर का तो ठीक है, चलो इवॉल्व नहीं होना चाहता, तुम्हारी मर्जी। लेकिन यार स्क्वाडल का क्या प्रॉब्लम है? तो चलिए इसके लिए मेरे पास है 2 फैन थेरीज। तो देखते हैं पहली फैन थेरी को। तो इसके हिसाब से स्क्वाडल का इवॉल्व ना होना जुड़ा है उसके पास से। तो यार हम सबको पता है कि स्क्वाडल पहले स्क्वाडल स्क्वाड का लीडर था। वो तो अभी भी है। अरे हाँ भाई पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। तो वो अभी भी स्क्वाडल स्क्वाड का लीडर है, लेकिन वो इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? तो यार इसका कारण ये है कि वो भी बल्बासोर की तरह इवॉल्व नहीं होना चाहता है। रुको मैं समझाता हूँ। तो वो इवॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि अगर वो इवॉल्व हो गया तो अपने स्क्वाड से अलग हो जाएगा, यानी कि वो बड़ा और थोड़ा सा और दिखने लगेगा वॉर टोटल बन के। और वो लीडर होने के नाते ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि ग्रुप में इक्वालिटी बनी रहे। यार दूसरी फैन थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेकिन छोटी सी है। तो इसके मुताबिक स्क्वाडल इवॉल्व नहीं होना चाहता है क्योंकि 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 उसने एवर्स्टोन होल्ड किया हुआ है। तो पागल इंसान, सीधा सीधा बोलने इतना सस्पेंस क्यों बनाता है? बस ऐसे ही मुझे सोचा मज़ा आएगा। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि एवर्स्टोन क्या है तो सुनो, एवर्स्टोन एक आइटम है, ये वाली। अबे नहीं ओए ये किसे पकड़ लाया? ये वाली जो उसके हाथ में है ये एवर्स्टोन है जिसकी मदद से इवोल्यूशन रोका जा सकता है। तो गाइस आज के लिए तो इतना ही बस काफ़ी हो गया, मेरे पास और कुछ नहीं है। यार नया क्रंच कैसा लगा अपना वोट ऊपर करके जाना ज़रूर। ओए क्रंच तू सबको वो सब लाइक वगैरह करने को बोल के लाइट बंद करके घर पे आ जाना। तो चलिए गाइस अगली वीडियो कल या परसों तक आ जाएगी, तो उसे देखना मत भूलना। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।
तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और शेयर करो, और यस नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना क्रंच के खातिर, भाई करके जाना। और यार इंसानों सुनो, इन सब जगह पर फॉलो भी कर देना। आ गया क्रंच। अब बैट क्यों ले रहा है? ओए पागल हो गया क्या? सिर फोड़ेगा? नहीं लगी।